नमस्कार मित्रों और मेरे छात्रों, आज हम गणित विषय कक्षा 8वीं के गणित विषय का 7वां पाठ विचरण का प्रश्न संग्रह क्रमांक 3 हल करेंगे। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से कौन से कथन प्रतिलोम विचरण के हैं? मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगने वाला समय, पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक एक जैसे नलों की संख्या तथा पानी की टंकी में भरने में लगने वाला समय, वाहन में भरे हुए पेट्रोल तथा उसका मूल्य, वृत्त के क्षेत्र तथा उस वृत्त की त्रिज्या। पहला प्रश्न है मजदूरों की संख्या तथा काम पूर्ण करने में लगा समय। मजदूरों की संख्या अगर बढ़ाई जाती है तो काम जल्दी समाप्त होता है। मजदूरों की संख्या कम करेंगे तो यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, यानी दोनों एक साथ नहीं बढ़ रहे हैं। एक पद में वृद्धि होती है तो दूसरे पद में घटाव होता है, तो यहाँ पर ये प्रतिलोम विचरण है। नलों की संख्या, तो इसको मजदूरों की संख्या मान लीजिए W हो गया और अल्फ़ा और समय हो गया T। अगर हम इसको मजदूरों की संख्या को W मानते हैं और समय को T से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा T। अब दूसरा है नलों की संख्या व टंकी भरने में लगा समय। नलों की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो टंकी जल्दी भरेगी और नलों की संख्या कम करेंगे तो टंकी भरने में ज़्यादा समय लगेगा, यानी यहाँ पर भी प्रतिलोम विचरण है। तीसरा है वाहन में पेट्रोल तथा मूल्य। पेट्रोल जितना ज़्यादा वाहन में भरेंगे उसका मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा, माने पेट्रोल बढ़ाते हैं तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा, उसका कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ये एक के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विचरण है, अर्थात यह प्रतिलोम विचरण नहीं है। चौथा है वृत्त के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या में। जैसे जैसे ये वृत्त है, वृत्त का ये क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या इतनी है और उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल तथा उसकी त्रिज्या में प्रत्यक्ष विचरण है, अर्थात यह प्रतिलोम विचरण नहीं है। दूसरा प्रश्न है यदि 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? ऐसे मजदूरों की संख्या को अगर हम W मानते हैं और समय को हम T मानकर प्रश्नों को हल करेंगे तो मजदूरों की संख्या और लगने वाला समय घंटे में, मजदूरों की संख्या 15 है तो 48 घंटा लगता है, तो कितना समय लगेगा? 30 घंटे में कितना मजदूर लगेगा अगर वही काम 30 घंटे में समाप्त करना है? यहाँ पर प्रतिलोम विचरण है। प्रतिलोम विचरण के लिए W बराबर अल्फ़ा 1/T इस तरह से करते हैं। अतः WT बराबर K जो है एक स्थिरांक है, अचरांक है। ये 15 × 48, 15 × 48 यहाँ दिया है। 15 मजदूर हैं तो उसको 48 घंटे में पूरा करते हैं उस काम को, इसलिए 15 × 48 तो कुल कितना घंटा हो गया? 720 घंटे लगे, तो K बराबर 720। अब हमको T मालूम करना है। T बराबर T यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा T दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अब हमको मजदूरों की संख्या W मालूम करना है। तो T बराबर 30 और K बराबर मालूम है, K बराबर 720 है, तो WT बराबर K, तो W × T यानी 30 बराबर 720, तो W बराबर 720/30, तो W बराबर में मजदूरों की संख्या 24 हो जाएगी। अगर हम कार्य के घंटे लगने वाला 30 घंटे में अगर हमको वो कार्य समाप्त करना है तो मजदूरों की संख्या 24 होगी। तीसरा प्रश्न है थैली में दूध भरने वाले यंत्र से यदि 3 मिनट में आधे लीटर की 120 थैलियाँ भरी जाती हों तो 1800 थैलियाँ भरने के लिए कितना समय लगेगा? दूध की थैली को अगर हम B मानते हैं, भरने में लगने वाला समय को हम T मानते हैं। 120 थैली को भरने के लिए 3 मिनट लगते हैं, तो 1800 थैली भरने के लिए कितने मिनट लगेंगे? यहाँ पर प्रत्यक्ष विचरण है, यहाँ प्रत्यक्ष विचरण का प्रश्न है ये। तो B अल्फ़ा T, तो अतः B/T बराबर K, ये स्थिरांक है। B बराबर K × T, तो B बराबर कितना दिया हुआ है? B 100 है, 120 थैली है और T कितना है उसमें? T का उसमें दिया हुआ है 3 है, तो T बराबर कितना? T बराबर मालूम करना है, K बराबर K मालूम होगा, तो 120
के बराबर कितना, के, हाँ के बराबर कितना, के बराबर कितना 120 में टी दिया हुआ है, टी बराबर टी दिया है, टी बराबर कितना 3 मिनट, 3 मिनट, तो के बराबर कितना हो गया बी बटा टी, तो बी में टी का भाग दे दिया 120 बटा 3, 40 आ गया, के का मान हो गया 40। बी बराबर के और टी, बी बराबर 1800, जब ये 1800 दिया है बी तो के पहले से ये स्थिरांक हमको मालूम है 40 है, तो 1800 और वो 40 दिया हुआ है, 40 के है और टी मालूम करना है, तो टी बराबर 1800 बटे 40, तो इसको भाग देंगे, 0 से 0 यहाँ कटेगा, 180 में 40 भागेंगे तो 45 मिनट, तो 1800 थैलियाँ भरने के लिए 45 मिनट का समय लगेगा। चौथा प्रश्न है, किसी कार की औसत गति 60 किमी प्रति घंटा होने पर उसे कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वही दूरी 7.5 घंटे में तय करना हो तो उस कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। गति जो है, गति है और समय है, दूरी समान है, गति बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, गति कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर एक राशि के बढ़ने से दूसरी घटती है, दूसरी के बढ़ने से एक कम होती है, तो यहाँ पर प्रतिलोम विचरण है, ये प्रतिलोम विचरण का प्रश्न है। स्पीड को यस और टाइम को टी मानते हैं, तो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 घंटे लगते हैं, तो कितना टाइम लगेगा उसको 7.5 घंटे के लिए, यहाँ पे लिखा है ना 7.5 घंटे में कितनी में तय करना हो तो उसकी औसत गति ज्ञात करनी, तो हमको औसत गति ज्ञात करना है और टाइम दिया हुआ है 7.5 घंटे। वैसे 7 घंटे 30 मिनट होता है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ 7.5 लिखा है तो इसको 7.5 लिखेंगे। यहाँ पर समान दूरी तय करने के लिए गति व समय में प्रतिलोम विचरण है, यस यानी स्पीड अल्फ़ा 1/t, तो इसलिए यस टी बराबर के, तो यस और टी का करेंगे तो ये के स्थिरांक है 60 × 8 बराबर के हो जाएगा, तो के का मान हो गया 480, के बराबर 480, यस टी बराबर के हो गया और टी दिया है 7.5 और यस मालूम करना है, तो यस बराबर 480 बटे 7.5। अब इसको हमने दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो इसका डबल 0 किया, यहाँ दशमलव हटा के यहाँ 75 हो गया। अब इसमें इसी संख्या का भाग देते हैं तो यह जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, यानी 7.5 घंटे में वही दूरी तय करने के लिए कार की गति सीमा 64 किलोमीटर प्रति घंटे होना चाहिए। यानी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 64 में से 60 को घटा दिया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे कार की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा 7.3 का स्वाध्याय प्रश्न संग्रह 7.3 समाप्त होता है। धन्यवाद।